नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 10 के विषय में। चलिए जानते हैं श्लोकों का भावार्थ सरल शब्दों में। श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो, तू मेरा प्रिय मित्र है, इसलिए तुम्हारे हित के लिए मेरे परम रहस्यमय वचन को सुनाऊंगा। मेरी उत्पत्ति और लीला को न तो देवता जानते हैं न ही महर्षि, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण अर्थात स्रोत हूँ। जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और सभी लोकों के स्वामी के रूप में जानते हैं, वह मोह रहित और पाप मुक्त होता है। संशय नष्ट करने की बुद्धि, मोह से मुक्ति वाला ज्ञान, क्षमा, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन की संयमता, सुख दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा और समत्व, संतुष्टि का भाव, तपस्या, दान, यश अपयश की प्राप्ति, यह सब विविध गुण या भाव मुझ ही से उत्पन्न होते हैं। सातों ऋषि और उनके पहले उत्पन्न होने वाले चारों सनकादि महर्षि, मानव जाति के पूर्वज, यह सब मेरे मन की इच्छा शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। सर्वलोकों के समस्त जीव इन्हीं की संतानें हैं। जो मेरी इस ऐश्वर्यपूर्ण योग शक्ति को तत्व से जानते हैं, वह स्थिर मन वाला मेरी भक्ति में स्थित हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ, हर चीज मुझ ही से उत्पन्न होती है। ऐसे जानकर बुद्ध मनुष्य अत्यंत भक्तिभाव से मेरा निरंतर स्मरण करते हैं। मुझ में चित्त स्थिर कर जीवन मुझको समर्पित करने वाले भक्त आपस में मेरे गुणगान और बोध की चर्चा कर परम संतोष का अनुभव करते हुए आनंद का अनुभव करते हैं। मुझ में सदैव मन को स्थित कर प्रेम पूर्वक स्मरण करने वाले भक्त को मैं वो ज्ञान प्रदान करता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे भक्तों पर विशेष कृपा करने के लिए उनके हृदय में स्थित मैं ज्ञान रूपी प्रकाश के दीपक से अज्ञान के अंधकार को दूर करता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप पूर्ण परमेश्वर, परम धाम, परम सत्य और दिव्य शाश्वत पुरुष हैं। आप अजन्मा, समस्त देव के आदिदेव और सर्वत्र व्याप्त हैं। और यह सभी ऋषिगण, असित, देवल, व्यास और देवर्षि नारद भी कहते हैं, जो अब आप स्वयं मुझे बता रहे हैं। हे केशव, आपने जो कुछ मुझे कहा वह मैं सर्वथा सत्य रूप से स्वीकार करता हूँ। आपके स्वरूप को न तो देवता न ही असुर जान सकते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, देवों के देव, सर्व प्राणियों के ईश्वर मात्र आप स्वयं ही अपने आप को जानते हो, या आप स्वयं ही आपके जानने वालों को आपका ज्ञान कराते हो। कृपा कर जिससे आप सर्व में व्याप्त हो, ऐसे देवी ऐश्वर्य के विषय में विस्तार से बताइए। किस प्रकार मैं आपका निरंतर चिंतन करके आपको जान सकता हूँ, आपको किन किन भावों से स्मरण करूँ। हे जनार्दन, आपकी योग शक्ति और ऐश्वर्य के बारे में विस्तार से कहिए, क्योंकि आपके शब्दों के अमृत को सुनकर मैं तृप्त नहीं हुआ हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, अब मैं अपने मुख्य अलौकिक ऐश्वर्यपूर्ण रूपों को कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तारों की कोई सीमा नहीं है। हे अर्जुन, मैं जीव मात्र में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य और अंत का कारण हूँ। सभी आदित्यों में मैं विष्णु हूँ। सभी ज्योतियों में प्रकाशमान सूर्य हूँ। मैं मरुतों में मरीचि नामक वायु हूँ। नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। वेदों में मैं सामवेद हूँ। देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में मन हूँ। सभी प्राणियों में चेतना स्वरूप ऊर्जा हूँ। सभी रुद्रों में शिव हूँ। यक्षों तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। सभी वसुओं में अग्नि हूँ। सभी शिखरों में मैं मेरु हूँ। हे पार्थ, सभी पुरोहितों में मुझे बृहस्पति जान। मैं सभी सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और सभी जलाशयों में समुद्र हूँ। महर्षियों में भृगु हूँ। वाणी में एक अक्षर हूँ। सर्वज्ञों में पवित्र नाम का जप हूँ। सर्वस्थिर वस्तु में हिमालय हूँ। सभी वृक्षों में पीपल हूँ। देव ऋषि में नारद हूँ। गंधर्वों में चित्ररथ हूँ। सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। सभी घोड़ों में मैं समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ उच्च श्रवा हूँ। सभी हाथियों में मैं ऐरावत हूँ। सभी मनुष्यों में राजा हूँ। हथियारों में वज्र हूँ। गायों में सुरभि हूँ। प्रजा उत्पत्ति के कारणों में प्रेम रूप कामदेव हूँ। सभी सर्पों में वासुकी हूँ। सभी नागों में शेषनाग हूँ। मैं सभी जलचरों में वरुण देव हूँ। पितरों में अर्यमा हूँ और सभी नियमों का पालन करने वालों में
यमराज हूँ। दैत्यों में भक्त प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में समय हूँ। पशुओं में सिंह हूँ, पक्षियों में गरुड़ हूँ। पवित्र करने वालों में वायु हूँ, शस्त्रधारी में राम हूँ। मछलियों में मगर हूँ, सभी नदियों में मैं गंगा हूँ। हे अर्जुन, मैं ही सभी सर्जनों का आदि मध्य और अंत हूँ। सभी विद्याओं में ब्रह्म विद्या हूँ। सभी तर्क करने वालों में निर्णायक सत्य हूँ। अक्षरों में अकार हूँ। सभी समासों में द्वंद्व समास हूँ। न समाप्त होने वाला समय हूँ। सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। सर्वभक्षी मृत्यु हूँ। मैं ही भविष्य में सभी को उत्पन्न करने वाली सृष्टि हूँ। श्रेण गुणों में कीर्ति, लक्ष्मी, सुंदरता, वाणी, स्मृति, बुद्धि, दृढ़ता, क्षमा और धैर्य हूँ। सामवेद के मंत्रों में बृहत साम हूँ। छंदों में गायत्री छंद हूँ। महीनों में मार्गशीर्ष हूँ। ऋतुओं में वसंत ऋतु हूँ। छलने वालों में द्यूत हूँ। तेजस्वियों का तेज हूँ। जीतने वालों की विजय हूँ। व्यवसायिकों का साहस हूँ। बलवानों का बल हूँ। ऋषिवंशियों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन हूँ। सर्वमुनियों में व्यास हूँ। विचारकों में शुक्राचार्य हूँ। अराजकता का दमन करने वालों में मैं दंड हूँ। विजय प्राप्ति की इच्छा वालों में मैं नैतिकता हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और ज्ञानियों में मैं ज्ञान हूँ। हे अर्जुन, सर्व अस्तित्वों का जनक बीज हूँ मैं। संसार में ऐसा कोई चलायमान या स्थिर जीव नहीं है जो मेरे बिना अस्तित्व पा सके। हे परम तप, मेरे देवी ऐश्वर्य का अंत नहीं है। ये सब वर्णन संक्षिप्त रूप है। जो भी ऐश्वर्य युक्त, तेजस्वी और शक्ति युक्त है, उसे तू मेरे तेज से उत्पन्न हुआ समझ। किंतु हे अर्जुन, तुम्हें ये सब विस्तार से जानने की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करके सर्वत्र व्याप्त रहता हूँ। इति श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 10 विभूति योग संपूर्ण। इस तरह इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप के विषय में अर्जुन को बताया। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह के अन्य वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।